देखिए किस तरह से एक बार फिर से हम सर्वे का जो परिसर पूरा हो चुका है उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा दें। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों दावे कर रहा है, सर्वे को लेकर संतुष्ट जरूर है, लेकिन अब जो आगे की तस्वीर नजर आएगी वो रिपोर्ट को लेकर सामने आएगी जिसके दाखिल होने की बात कल कही जा रही है। लेकिन मेरे सहयोगी यतेंद्र यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि जो सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करने के लिए वक्त मांगा जाए, और वो वक्त यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर के जरिए मांगा जा सकता है कि रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से तैयार करनी है, क्योंकि सर्वे पूरा हो चुका है। और देखिए काशी एक बार फिर से अपने ढर्रे पर आ चुकी है। ये तस्वीरें बता रही है कि 3 दिन तक जिस काशी पर नजरें गड़ाए रहे थे सभी, और जो काशी यहाँ पर करीब 500 मीटर के दायरे में थमी हुई नजर आई थी, अब वो फिर से सुचारू रूप से चल शुरू हुई है। वो छोटी मोटी दुकानें जो कि पहले बंद हो गई थी 4 घंटे के लिए, अब वो खुल चुकी हैं और अब एक बार फिर से यहाँ पर काशी ढर्रे पर आती हुई नजर आ रही है। और आज हालांकि हम बता दें कि 2 किलोमीटर तक के दायरे में ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आप इसके मायने यहाँ पर समझिए, क्योंकि आज सर्वे भले ही करीब 20% तक था, लेकिन इतना जरूर था कि ये भी बेहद खास सर्वे रहा, क्योंकि चाहे वो मलबा हो सामने आया हुआ हो या ऊपरी कमरे, दीवार, गुंबद और नंदी के बाबा मिल गए, जो यहाँ पर सोहनलाल आर्य भी मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा से बातचीत करते हुए नजर आए थे। और इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि वो सर्वे से संतुष्ट हैं। कोर्ट में रिपोर्ट जमा होने के बाद आपत्ति मांगी जाएगी और उसके बाद जब हम आपत्ति दाखिल करेंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया, उस पर कोर्ट अपना फैसला करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए आप भी। आज कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया जी। अब आगे क्या होगा? कुछ जगहों की द्वारा भी वीडियोग्राफी हुई थी। आज कहा जा रहा है कि वजू खाने और उस दीवार पर जब दोबारा सर्वे हुआ तो थोड़ी नाराजगी थी, वहाँ सर्वे हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ताल मिला है अंदर। वजू खाने का सर्वे हुआ है जी। और उसको पानी निकाल के हुआ, बस बिल्कुल स्टैंड बना रहेगा। जो स्टैंड मेरा है फ्रॉम बिगिनिंग टू टुडे और इन फ्यूचर वो मेरा स्टैंड अब रहेगा। आगे क्या होने वाला है? आगे की प्रक्रिया बता दीजिए। मैं ये रिपोर्ट दाखिल होगी, उसका ऑब्जेक्शन इनवाइट होगा, फिर डिस्पोजल होगा। तो सर्वे का तीसरा दिन आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा दिन यहाँ पर सर्वे को लेकर पूरा हो चुका है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर के जरिए ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी या नहीं की जाएगी, अभी फिलहाल उसे लेकर थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। जल्द उस पर से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाएगी नहीं की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी इस पूरी मॉनिटरिंग में अपनी नजर थी, तभी उन्होंने वक्त पर इसकी जानकारी यहाँ पर ली है। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करें तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई ताकि सुचारू रूप से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर सामने आए। क्या कुछ उनसे खास बातचीत में सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, सेशंस कोर्ट के डिसीजन के बाद सर्वे की टीम अपना सर्वे कर रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस सर्वे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो ये बताती हैं कि वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हो, चाहे तालाब हो, एक तहखाना भी मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, ज्ञानव्यापी को लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वह सर्वे कर रहे हैं। निश्चित तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है। अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियाँ सुनने में आती रहती हैं, और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। बहुत सारे लोग जो निकल कर के आ रहे हैं हिंदू पक्षकार, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिल रही हैं, लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में सबमिट करनी है रिपोर्ट। स्वाभाविक है, जब माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त है तो कमिश्नर का यही, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से यही दायित्व होता है कि वो पूरी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी का जो मसला है वो भी कोर्ट के जरिए से ही क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको भी लगता है कि जांच और सर्वे बिल्कुल सही दिशा में है? आने वाले दिनों में जो कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य हम तो माननीय न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे और हर शिव भक्त उसका सम्मान करेगा। और उस पर कोई जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उस पर बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह शायद देश की जो न्यायपालिका की ताकत है उसको जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, उनको माननीय न्यायपालिका के माध्यम से जब फैसला आता है तब उनको पता चलता है कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो निर्णय होता है कितना महत्वपूर्ण है। वैसे साहब कहते हैं कि बाबरी 2 बनाने का प्लान है।
वो हैदराबाद में बैठे बैठे जो बक रहे हैं उनको बकने दीजिए। उत्तर प्रदेश में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सभी लोग उस पर नज़र रखें। तो 3 दिन का सर्वे यहाँ पर पूरा हो चुका है। 4 में से महज 2 घंटे के अंदर आज जो सर्वे का काम बाकी बचा हुआ था, अधूरा काम था, उसे भी बेहद बारीकी के साथ पूरा कर लिया गया। और वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर की जो एक सबसे अहम भूमिका रही, क्योंकि सामने निकल कर ये आ रहा है कि 1000 से ज्यादा जो है वो फोटो यहाँ पर लिए गए हैं। वीडियोग्राफी के लिए 4 चिप का इस्तेमाल किया गया है। दोनों से ही खास बातचीत मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने की और उस बातचीत के जरिए किस तरह से बताया दोनों ने कि आज जो अंदर की तस्वीर यहाँ पर रही, किस तरह से ये चुनौती भरी भी थी, किस तरह से आस्था का भी ध्यान रखा गया और पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से सर्वे का पूरा किया गया। खास बातचीत आप भी देखिए। गणेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। गणेश शर्मा जी उस टीम के मेंबर है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफर के नाते, जिसने ज्ञान वापी के अंदर सर्वे किया है। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने फोटो हो गए होंगे और कितनी वीडियोग्राफी हुई होगी? देखिए, फोटोज और वीडियो गिने तो नहीं है, पर हमने चार मेमोरी कार्ड हमने जमा किए हैं। और फोटोज तो बहुत ज़्यादा, मैं मल्टीपल क्लिक करता हूँ तो फोटोज 1000 से ऊपर हो गए होंगे। वीडियो भी ऐसा ही है, कितना है वो एक्यूरेट टाइमिंग नहीं मालूम है मुझे। जो आप 4 चिप बता रहे हैं, एक चिप कितने जीबी की होगी? 32 जीबी की चिप। 32 जीबी की, यानी कि 3 दिन का काम आज सर्वे खत्म हो गया पूरी तरह से। सर्वे समाप्त हो गया। कुछ जगहों पर द्वारा भी वीडियोग्राफी की गई थी, फोटोग्राफी की गई थी बार बार? नहीं, दोबारा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। सब सारी चीजें जो प्री प्लान थी, कहाँ कहाँ करना है, वहीं पे दोबारा नहीं किया। दिक्कत भी आई थी मलबे की जगह से और पानी भी मिला कहीं वहाँ पर? सर देखिए, थोड़ी बहुत कठिनाई आई, पर वो कोई विशेष नहीं है। अच्छा। मलबा है, वो आज नीचे तहखाने में जाना पड़ा तो शौचालय के नीचे जाना पड़ा, वहाँ मुंह पे रुमाल बांध के गए, है ना। तो गुम्बद वगैरह की भी वीडियोग्राफी हुई है? सब कुछ हुआ, मतलब सारा परिसर आप लोगों ने सारा एवरीथिंग सारा कुछ शूट किया। कितने लोग थे आपकी टीम में? हमारी टीम में 3 लोग हैं। 3 लोग थे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी? जी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। ये हमारे मित्र विभास जी हैं और हम लोग दोनों काम मल्टीपल एक साथ, फोटो और वीडियो दोनों एक साथ करते हैं। फोटो भी करते हैं, वीडियो भी करते हैं। विभास जी, आप भी इस टीम में थे, तो क्या लगा, मतलब काम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ? कहीं कोई दिक्कत भी हुई? बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और दोनों पक्ष अच्छे से सहयोग कर रहे थे। तो ताला तोड़ने की भी एक जगह नौबत आई थी, जंग लगा? ऐसा कुछ नहीं। तो सर्वे हो चुका है, सर्वे से तैयार होने वाली रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों से इस दौरान, इस बीच हमारी बात हुई है, उनका अपना अपना दावा है। वो कहते हैं कि आस्था से हम लबरेज हैं और हमें पूरी तरह से यकीन है कि पक्ष में हमारे मामला आएगा। तो दोनों पक्ष जरूर इस पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वाराणसी पुलिस कमिश्नर का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, जब सर्वे कंप्लीट हुआ, जो तथ्य उन्होंने अपनी तरफ से सामने रखे, वो भी आप सुने। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें, ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। तो साफ शब्दों में भले ही सब कुछ ना कहा जा रहा हो, लेकिन जो संकेत यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं। पर रिपोर्ट जब अदालत की चौखट तक पहुंचेगी तब सबसे ज्यादा तस्वीर सामने नजर आएगी। पर इस दौरान सर्वे टीम का हिस्सा रहे सोहनलाल आर्य ने क्या कुछ कहा, उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने। और इस दौरान उन्होंने किस तरह से कहा कि नंदी को बाबा मिल गए, सुनिए आप भी। हमारे साथ हैं सोहनलाल जी, सर्वे का काम आज खत्म हो गया? हाँ, सर्वे काम खत्म हो गया। संतुष्ट हैं आप सर? हाँ, हम पूर्ण संतुष्ट हैं। रिपोर्ट कब तक जमा हो जाएगी? रिपोर्ट आज या कल हो जाएगा। तो क्या क्या रहा? आपने कहा बाबा मिल गए उसमें? हाँ जी, हाँ, इधर ये बाबा, हाँ बाबा मिल गए। बाबा कहाँ पर मिले? बाबा कुछ बताएंगे? बाबा का कंकड़ पत्थर है, हर जगह हृदय में लोग रहते हैं जी। हाँ, लेकिन नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा मिले। वही बाबा मिले हैं। तो मलबे को लेकर वहाँ काफी मलबा मिला है? नहीं, मलबे दूसरे, ये मलबा तहखाने की बात हो रहा है। हम उस मलबा की बात नहीं कर रहे तहखाने की।
हम ये बात आइए सुनिए, मलबा खाने की बात नहीं कर रहे, हम जो है जो ध्वंस हमारा आधार उसके पिछले हिस्से की बात कर रहे हैं, जो 75 फीट लंबा और लगभग 24 फुट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा हम जो है जांच कमीशन माननीय न्यायालय में जाएंगे, उससे कहेंगे, जिससे हमारा जो है जो मंदिर का अवशेष है, ध्वंस पाषाण खंड है, शिलालेख है, वह सब उनसे लिए, ताकि हम जांच और बहुत करीब हो सके।